राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में बसा सिरसा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। लेकिन सिरसा गांव की सबसे बड़ी पहचान थी श्री खाटू श्याम जी का प्राचीन मंदिर। मंदिर में हर सुबह और शाम घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों के भजनों से वातावरण पवित्र हो जाता था। भक्तों का विश्वास था कि श्याम बाबा उनके हर दुख का निवारण करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो उनके सारे कष्ट बाबा के चरणों में समाप्त हो गए हों। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, श्याम बाबा की महिमा अनंत है। जब हम सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करते हैं तो वे हमारी मदद करने जरूर आते हैं। यह विश्वास हर पीढ़ी को संस्कार और भक्ति से जोड़ता था। गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा और रमेश अपने बेटे आरव के साथ रहते थे। रमेश एक मेहनती किसान थे जो अपने खेतों में पसीना बहाकर परिवार का पेट पालते थे। सुमित्रा एक धार्मिक महिला थीं जो घर के कामकाज के साथ साथ भक्ति में समय बिताती थीं। आरव का व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा। आरव, जो 10 साल का था, अपने साथियों से बिल्कुल अलग था। उसकी मां सुमित्रा अक्सर उससे कहती, बेटा, भगवान से जो कुछ मांगना हो दिल से मांगना। श्याम बाबा हमारी सच्ची प्रार्थना जरूर सुनते हैं। आरव का सपना था कि वे अपने गांव में एक ऐसा स्कूल बनाए जहां हर बच्चा पढ़ सके। सिरसा गांव के लोग पूरे साल खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। इस बार भी किसान उम्मीदों से भरे हुए थे। आसमान में बादल छाए रहते और हर किसी की नजरें बारिश पर टिकी थीं। सभी ने अच्छे मानसून की कामना की थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। भगवान की कृपा से हर घर में खुशहाली आएगी। रमेश भी इन्हीं उम्मीदों के साथ दिन रात खेतों में पसीना बहा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से गेहूं और चने की फसल तैयार की थी। हर सुबह रमेश अपने बेटे आरव के साथ खेत जाते और फसल की देखभाल करते। खेत में खड़ी लहलहाती फसल रमेश के सपनों का प्रतीक थी। लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। एक रात आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं जो धीरे धीरे भयंकर आंधी में बदल गईं। घर के अंदर बैठे परिवार के लोग आंधी की आवाज सुनकर कांप उठे। बाहर बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट पड़ा हो। सुमित्रा ने घबराते हुए कहा, हे श्याम बाबा, ये कैसी विपत्ति आ गई? हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। रमेश ने ढांढस बंधाने की कोशिश करते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, शायद ये तूफान जल्दी थम जाए। लेकिन तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तेज बारिश ने गांव के हर कोने को डुबो दिया। खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई। पानी के तेज बहाव ने मिट्टी को बहा दिया। सुबह होने तक पूरा गांव बर्बादी का मंजर देख चुका था। सुबह जैसे ही रमेश अपने खेत पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी मेहनत की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी। खेत में हर तरफ गिरे हुए पौधे और पानी भरा हुआ था। रमेश के चेहरे पर उदासी छा गई। घर लौटकर रमेश ने भारी मन से कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न खेत में अन्न, न घर में पैसा। इस साल हम कैसे जी पाएंगे? सुमित्रा ने उनकी बातों को सुना और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। वह जानती थी कि उनके पति ने इस फसल में कितनी मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, श्याम बाबा पर भरोसा रखो, वह सब देख रहे हैं, यह समय भी बीत जाएगा। आरव, जो पास ही बैठा था, यह सब ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने माता पिता की उदासी को महसूस किया। वह खुद भी इस विपत्ति से दुखी था, लेकिन उसने तय किया कि वह अपने भगवान से मदद मांगेगा। केवल रमेश का परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा गांव इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ था। सभी किसानों के खेत बर्बाद हो चुके थे। लोग एक दूसरे के पास जाकर दुख साझा कर रहे थे। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठा हुए और सरपंच से मदद की गुहार लगाने लगे। सरपंच ने कहा, यह सच में बहुत बड़ा नुकसान है, हमें सरकार से मदद मांगनी होगी, लेकिन यह प्रक्रिया समय लेगी। तब तक हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। गांव के हर कोने में उदासी का माहौल था। बच्चों के चेहरों से मासूम मुस्कान गायब हो गई थी। महिलाएं अपने परिवार के लिए भोजन की चिंता कर रही थीं और पुरुष इस बात को लेकर चिंतित थे कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। रात के खाने के बाद जब परिवार एक साथ बैठा था,
रमेश ने सुमित्रा से कहा, हमारे पास तो अगले महीने का राशन भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि शहर जाकर कोई काम ढूंढूं। यहां अब खेती से कुछ हासिल नहीं होगा। सुमित्रा ने उन्हें रोका और कहा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारे पास खेत है, घर है, और सबसे बड़ी बात, हमारा परिवार साथ है। आरव, जो पास ही बैठा था, अपनी मां और पिता की बातचीत को ध्यान से सुन रहा था। वह केवल 10 साल का बच्चा था, लेकिन उसकी सोच और संवेदनशीलता उसकी उम्र से कहीं आगे थी। उसने अपनी मां के शब्दों में जो विश्वास देखा, उसने उसे गहराई से प्रभावित किया। उसने सोचा, जब मां इतनी बड़ी समस्या में भी भगवान पर विश्वास रख सकती है, तो मैं क्यों नहीं? श्याम बाबा ने अब तक हमारी हर प्रार्थना सुनी है। वे जरूर हमारी मदद करेंगे। आरव ने मन ही मन एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अपने भगवान के पास जाकर उनसे सीधे मदद मांगेगा। उसे विश्वास था कि श्याम बाबा उसकी प्रार्थना सुनेंगे। रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, आरव अपनी मां के शब्दों को बार बार याद कर रहा था। वह सोचने लगा, मां हमेशा कहती हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मैं भी अपनी प्रार्थना उनके सामने रखूंगा। शायद भगवान मेरी छोटी सी कोशिश को स्वीकार कर लें। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूने लगीं, आरव चुपचाप अपने बिस्तर से उठा। उसने अपनी मां को देखा, जो मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। आरव ने सोचा, मैं भी मंदिर जाऊंगा और श्याम बाबा से अपनी बात कहूंगा। उसने जल्दी से अपना चेहरा धोया, एक साफ कपड़ा पहना और मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह अपने भगवान से क्या कहेगा। वह भावनाओं से भर गया था, लेकिन उसके कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। मंदिर में सुबह की शांति फैली हुई थी। घंटियों की हल्की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। आरव ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दीपक जलाया और श्याम बाबा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, श्याम बाबा, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ देख रहे हैं। मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। यह कहते हुए आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और अपनी प्रार्थना में खो गया। उसके मन में केवल एक ही बात थी, उसके भगवान उसके परिवार की मदद करेंगे। जब आरव मंदिर से लौटा तो उसकी मां ने उसे दरवाजे पर देखा। सुमित्रा ने उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता देखी। उन्होंने पूछा, बेटा, कहां गए थे इतनी सुबह? आरव ने अपनी मां की आंखों में देखते हुए कहा, मां, मैं मंदिर गया था। मैंने श्याम बाबा से कहा कि वे हमारी मदद करें। मुझे विश्वास है कि वे हमें निराश नहीं करेंगे। सुमित्रा ने उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें खुशी और गर्व का भाव भी था। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम्हारा विश्वास इतना अडिग है तो कुछ भी असंभव नहीं है। श्याम बाबा हमारी जरूर सुनेंगे। उस पल सुमित्रा को एहसास हुआ कि उनका बेटा सिर्फ उनका सहारा नहीं, बल्कि उनके विश्वास का भी प्रतीक बन चुका है। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरा और प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मेरे बेटे की भक्ति और विश्वास को व्यर्थ मत जाने देना। उस रात सिरसा गांव में असीम शांति छाई हुई थी। पूरे दिन की घटनाओं और अपने भीतर के विचारों से थका हुआ आरव गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा के संपर्क में थी। वह बिस्तर पर सो रहा था, लेकिन उसके मन और हृदय में खाटू श्याम जी के प्रति प्रार्थना की गूंज लगातार बनी हुई थी। रात का तीसरा पहर था। सपने में आरव ने खुद को एक उजले और शांत स्थान पर पाया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वातावरण में एक सुखद महक थी और हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। यह स्थान ऐसा था जैसा उसने कभी नहीं देखा था। उसकी बाल सुलभ जिज्ञासा बढ़ गई। तभी उसने देखा कि एक तेजस्वी प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के भीतर से एक दिव्य रूप सामने आया। आरव ने जैसे ही उस रूप को देखा, उसका मन श्रद्धा और आनंद से भर गया। यह कोई और नहीं, स्वयं श्री खाटू श्याम जी थे। उनका तेजस्वी चेहरा और मोहक मुस्कान ऐसा प्रतीत होता था मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक रहा हो।
श्याम जी ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, डरो मत बालक, मैं तुम्हारी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हूं। तुमने जो विश्वास और भक्ति दिखाई है वह बहुत मूल्यवान है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हे बाबा, मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। हमारी फसल बर्बाद हो गई है। हमें नहीं पता कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमारी मदद करें। श्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस अपने विश्वास पर टिके रहना है। सुबह जब सूरज उगे तो तुम गांव के पुराने कुएं के पास जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। जो तुम देखोगे उसे अपना मार्गदर्शन मानो। यह कहते हुए श्याम जी धीरे धीरे ओझल होने लगे, लेकिन उनकी मुस्कान और उनका आश्वासन आरव के मन में गहराई से बस गया। आरव ने सपने में ही प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। मुझे आपकी कृपा पर पूरा भरोसा है। जैसे ही श्याम जी का तेजस्वी रूप अदृश्य हुआ, आरव की नींद टूट गई। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके मन में असीम शांति थी। यह सपना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने अपने हृदय में एक नई ऊर्जा और आशा का अनुभव किया। सुबह होते ही आरव ने अपनी मां से इस सपने के बारे में बताया। सुमित्रा ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में गर्व और आस्था का मिश्रण था। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह श्याम बाबा की कृपा है। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। तुम जो कह रहे हो वह तो सच होगा। तुम जरूर पुराने कुएं के पास जाओ। आरव ने अपने जूते पहने, एक कपड़ा कंधे पर डाला और बिना समय गंवाए पुराने कुएं की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन भक्ति और उत्साह से भरा हुआ था। वह बार बार अपने सपने को याद कर रहा था और बाबा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही आरव को कुछ हलचल दिखाई दी। उसने देखा कि वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। यहां क्या हो रहा है? मजदूर ने मिट्टी हटाते हुए जवाब दिया, सरकार ने यहां नई सड़क बनाने का आदेश दिया है। तभी एक मजदूर ने जोर से आवाज लगाई, अरे, यहां कुछ मिला है। आरव और बाकी मजदूर उस जगह की ओर दौड़े। वहां जमीन के नीचे से एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा देखते ही सबकी आंखें चमक उठीं। मजदूरों ने जल्दी से उसे खोदा और बाहर निकाला। घड़ा बाहर निकालते ही उसके मुंह को ध्यान से खोला गया। अंदर देखते ही सभी दंग रह गए। घड़े में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। यह खजाना देखकर मजदूर उत्साह से भर गए। आरव भी वहीं खड़ा था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और बाबा को धन्यवाद दिया। पुराने कुएं से मिले खजाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इसे बाबा श्याम की कृपा मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। हालांकि खजाने की सुरक्षा और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को बुलाया गया। कुछ ही दिनों में जिला प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचे। उन्होंने खजाने की जांच की और इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकारी खजाने में जमा कर दिया। लेकिन अधिकारी गांव की दुर्दशा और खजाने के ऐतिहासिक महत्व को देखकर प्रभावित हुए। जिला कलेक्टर ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, यह खजाना आपके गांव के लिए एक वरदान है। इसे हम आपके गांव के विकास के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। सरपंच ने इस फैसले का स्वागत किया और एक गांव सभा आयोजित की, जिसमें खजाने से मिले धन का उपयोग तय करने के लिए सुझाव मांगे गए। आरव के सपने और उसकी भक्ति की कहानी सबके दिलों में गूंज रही थी। सभा में सभी ने एकमत होकर प्रस्ताव रखा कि गांव में सड़कें बनाई जाएं, बिजली पहुंचाई जाए और बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाया जाए। सरपंच ने घोषणा करते हुए कहा, यह धन गांव के भविष्य को संवारने के लिए इस्तेमाल होगा। हम नई सड़कें बनाएंगे, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे और आरव के सपने के अनुसार एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जो शिक्षा का आदर्श बन सके। यह घटना पूरे गांव के लिए चमत्कार थी। लोग बाबा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे और आरव की भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। आरव ने महसूस किया कि सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसके मन में अब और भी दृढ़ विश्वास था। उसने अपनी मां से कहा, मां, बाबा ने सच में हमारी सुन ली। उन्होंने हमारे गांव के लिए एक नई शुरुआत दी है। अब मैं अपने सपने को साकार होते देख सकता हूं। सुमित्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और बाबा की कृपा का फल है। कभी भी अपने विश्वास को मत खोना।
सरकार ने योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए तुरंत कदम उठाए। गांव में पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ। लंबे समय से टूटी फूटी पगडंडियां जिन पर चलना मुश्किल था, अब चौड़ी और पक्की सड़कों में बदलने लगीं। ग्रामीण खुशी खुशी निर्माण कार्य में मदद करने लगे। इसके बाद बिजली के खंभे लगाए गए। पहली बार गांव के घरों में बल्ब की रोशनी ने अंधेरे को दूर किया। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी गांव में एक नए स्कूल का निर्माण। आरव के सपने को ध्यान में रखते हुए स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया। स्कूल में पढ़ने के लिए सिर्फ गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के बच्चों को भी बुलाया गया। आरव की आंखों में उस दिन आंसू आ गए जब स्कूल का निर्माण पूरा हुआ। वह जगह जो कभी एक टूटी फूटी जमीन थी, अब बच्चों की हंसी और ज्ञान की रोशनी से भरने वाली थी। स्कूल के उद्घाटन समारोह में पूरे गांव के लोग जमा हुए। सरपंच ने कहा, आरव की भक्ति और बाबा श्याम की कृपा से ही आज यह संभव हुआ है। हम उसे इस स्कूल का पहला शिक्षक बनने का सम्मान देते हैं। आरव गर्व और आभार से भर उठा। उसने बाबा को धन्यवाद देते हुए कहा, यह सब उनकी लीला है। मैं उनके आशीर्वाद से अपने गांव के बच्चों को न सिर्फ शिक्षा दूंगा बल्कि जीवन के सच्चे मूल्यों का पाठ भी पढ़ाऊंगा। स्कूल में पढ़ाने के दौरान आरव ने केवल गणित, विज्ञान और भाषा के पाठ नहीं पढ़ाए बल्कि बच्चों को जीवन के गहरे सबक भी सिखाए। हर सुबह की प्रार्थना के बाद वह बच्चों को अपने जीवन की कहानी सुनाता। उसने बताया कि कैसे एक सच्ची प्रार्थना और अडिग विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में सिरसा गांव पूरी तरह बदल गया। पक्की सड़कों, बिजली की रोशनी और स्कूल के उद्घाटन ने गांव को एक नई पहचान दी। अब यह गांव आदर्श बन चुका था। आसपास के गांवों से लोग यहां आकर प्रेरणा लेने लगे। आरव की कहानी हर जगह गूंजने लगी। लोग उसे एक उदाहरण मानने लगे कि कैसे भक्ति और मेहनत से असंभव को संभव किया जा सकता है। गांव के मंदिर में भक्ति का माहौल और भी प्रगाढ़ हो गया। लोग श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आने लगे। मंदिर के पुजारी ने एक दिन आरव से कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। ये सब बाबा की लीला है। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, पुजारी जी, यह सब उनकी कृपा है। मैंने तो केवल अपनी आस्था और मेहनत को अपना सहारा बनाया। भक्ति और विश्वास का संदेश सिरसा गांव की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर व्यक्ति इस बात को मानता था कि जब सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। आरव ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया, गांव के बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें यह सिखाना कि विश्वास और भक्ति से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। इस तरह सिरसा गांव न केवल एक आदर्श गांव बना बल्कि एक ऐसी कहानी भी रच दी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आप खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, खाटू नरेश की जय।